नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी नाटक। ये 6-7 वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हिंदी नाटक को सिलसिलेवार से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने हिंदी नाटक को लेकर के संक्षिप्त वीडियो और नाटक के प्रकार को लेकर के एक छोटी वीडियो बनाई है, आप उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन ये सिलसिलेवार यदि आप चाहते हैं पूर्णतः अच्छे से बेहतर तरीके से समझा जाए तो इन वीडियो को आप देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी नाटक भाग 1। प्राचीन हिंदी नाटक। हिंदी साहित्य में नाटक का विकास आधुनिक युग में ही हुआ है। इससे पूर्व हिंदी के जो नाटक मिलते हैं वे या तो नाटकीय काव्य हैं अथवा संस्कृत के अनुवाद मात्र या नाम के ही नाटक हैं, क्योंकि उनमें नाट्य कला के तत्व का सर्वथा अभाव है। जैसे नेवाज का शकुंतला, कविदेव का देवमाया प्रपंच, हृदयराम का हनुमान नाटक, राजा जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्र चंद्रोदय नाटक आदि। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, जो लगभग 1700 ईस्वी में लिखा गया था। किंतु एक तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दूसरे वह रामलीला की पद्धति पर है, अतः वह भी आधुनिक नाट्य कला से सर्वथा दूर है। हिंदी साहित्य के आदि और मध्य युग में गद्य अत्यंत अविकसित स्थिति में था और अभिनयशालाओं का सर्वथा अभाव था। अस्तु हिंदी साहित्य के आदि और मध्य युग में नाट्य कला का विकास न हो सका, जबकि हिंदी लेखकों के सम्मुख संस्कृत की नाट्यकला अत्यंत विकसित और उन्नत अवस्था में विद्यमान थी। आधुनिक युग में हिंदी नाटक का संपर्क अंग्रेजी से स्थापित हुआ। अंग्रेज लोग नाट्यकला और मनोरंजन में अत्यधिक रुचि रखते थे और साहित्य में नाटकों की रचना भी प्रभुत मात्रा में हो चुकी थी। इसके साथ ही इस युग में हिंदी गद्य भी स्थिर हो गया और उसमें अभिव्यंजना शक्ति का भी विकास हो गया। इसलिए हिंदी नाट्य कला को पनपने का समुचित अवसर इस युग में आकर प्राप्त हुआ। आधुनिक हिंदी नाटक। आधुनिक काल की अन्य गद्य विधाओं के ही समान हिंदी नाटक का भी आरंभ पश्चिम के संपर्क का फल माना जाता है। भारत के कई भागों में अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए नाट्यशालाओं का निर्माण किया, जिनमें शेक्सपियर तथा अन्य अंग्रेजी नाटककारों के नाटकों का अभिनय होता था। उधर सर विलियम जोन्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम के हिंदी अनुवाद के अभिनय की भी प्रेरणा दी। इस बीच अभिज्ञान शाकुंतलम के कई हिंदी अनुवाद हुए, जिनमें राजा लक्ष्मण सिंह का अनुवाद आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सन 1859 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र ने नहुष नाटक लिखा और उसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया। इधर पारसी नाट्य कंपनियां नृत्य संगीत प्रधान नाटकों को बड़े धूम धड़ाके से प्रस्तुत कर रही थी, जिसमें सुरुचि संपन्न तथा साहित्यिक गुणों के खोजी हिंदी साहित्यकार क्षुब्ध थे। इस सब से प्रेरित होकर भारतेंदु बाबू ने जनता की रुचि का परिष्कार करने के लिए स्वयं अनेक नाटक लिखे और अन्य लेखकों को नाट्य साहित्य की रचना के लिए प्रोत्साहित किया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम हिंदी नाट्य कला के विकास को 4 कालों में बांट सकते हैं। पहला भारतेंदु युगीन नाटक 1850 से 1900 ईस्वी तक, दूसरा द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से 1920 तक, तीसरा प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 1936 तक और चौथा प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1937 से उसके बाद तक। इन चारों भागों के विभाजन में हम हिंदी नाटक के पूरे विस्तार को जानेंगे।
भारतेंदु युगीन नाटक। हिंदी में नाट्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन भारतेंदु द्वारा होता है। भारतेंदु युग नवोत्थान का युग था। भारतेंदु देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा से आहत थे। अतः साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने का संकल्प लिया। समाज को जगाने में नाटक सबसे प्रबल सिद्ध होता है। भारतेंदु ने इस तथ्य को पहचाना और नैराश्य के अंधकार में आशा का दीप जलाने के लिए प्रयत्नशील हुए। युग प्रवर्तक भारतेंदु ने अनुदित, मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की, जिनकी सूची इस प्रकार है। विद्या सुंदर 1868 में लिखा, रत्नावली 1868 में, पाखंड विखंडन 1872 में, वैदिकी हिंसा हिंसा ने बहुती 1873 में, धनंजय विजय 1873 में, प्रेम जोगनी 1874 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, मुद्रा राक्षस 1875 में, कर्पूर मंजरी 1876 में, विशस्य विषमौषधम 1876 में, श्री चंद्रावली 1875 में, भारत दुर्दशा 1873 में, भारत जननी 1877 में, नील देवी 1880 में, दुर्लभ बंधु 1880 में, अंधेर नगरी 1881 में, सती प्रताप 1884 में। मौलिक नाटक। भारतेंदु जी की मौलिक कृतियों में वैदिक हिंसा हिंसा ने बहुती, प्रेम योगिनी, विशस्य विषमोषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा सती प्रताप हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा ने बहुती, प्रेम योगिनी और पाखंड विखंडन में धार्मिक रूढ़ियों और विडंबनाओं से ग्रस्त समाज के पाखंड, आडंबर, भ्रष्टाचार आदि का नाटकीय आख्यान हुआ है। वैदिकी हिंसा हिंसा ने भवती में ऊपर से सफेद पोष दिखने वाले धर्मात्माओं के साथ ही तत्कालीन देसी नरेशों और मंत्रियों के व्यभिचार की पोल खोली गई है। अपने युग की धार्मिक स्थिति के प्रति जो तीव्र आक्रोश नाटककार में है, वही उसकी अपूर्ण नाटिका प्रेम योगिनी में प्रस्तुत हुआ है। पाखंड विखंडन में हिंदुओं के संत महंतों की हीन दशा का चित्रण हुआ है। इस प्रकार धार्मिक पाखंडों का खंडन करना ही इन नाटकों का मूल स्वर रहा है। भारतेंदु युग में अंग्रेजों ने बहुत से राजाओं से उनका शासन छीनकर उनका राज्य अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेजों की इस नीति की प्रशंसा पर गुलामी के भय के द्वंद्व की परिकल्पना विशस्य विषमौषधम प्रहसन में साकार हो उठी है। देशोद्धार की भावना का संघर्ष भारतेंदु जी के भारत जननी और भारत दुर्दशा में घोर निराशा के भाव के साथ प्रस्तुत होता है। भारत दुर्दशा में भारत के प्राचीन उत्कर्ष और वर्तमान अधःपतन का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में हुआ मिलता है। रोवऊ सब मिली आवई भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु ने राजनीतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि पर नौकरशाही की अच्छी आलोचना करते हुए अंधेर नगरी प्रहसन लिखा है। अंधेर नगरी के चौपट राजा को फांसी दिलाकर नाटककार कामना करता है कि कभी इस अयोग्य राजा की तरह नौकरशाही भी समाप्त होगी और देश के कुशासन की समाप्ति होगी। अंग्रेजों के शासन से देश मुक्ति की कामना ही नील देवी नाटक में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उभरती है। साथ ही तत्कालीन समाज में तीव्रता से उठ रहे नारी स्वातंत्र्य के पक्ष विपक्ष के द्वंद्व को भी प्रस्तुत किया है। चंद्रावली और सती प्रताप प्रेम की कोमल अभिव्यंजना से अभिभूत नाटक हैं। चंद्रावली में ईश्वरोन्मुख प्रेम का वर्णन है। सती प्रताप में भी पति प्रेम का अनुकरणीय उज्ज्वल आदर्श है। इस प्रकार भारतेंदु के नाटकों में भी प्रेम धारा तथा श्रृंगारिक मोहकता का वातावरण बन रहा है। अनुदित और रूपांतरित नाटक। भारतेंदु ने अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत के नाटकों के हिंदी अनुवाद भी किए, जिनमें रत्नावली नाटिका, पाखंड विखंडन, प्रबोध चंद्रोदय, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस तथा दुर्लभ बंधु आदि हैं। अंग्रेजी से किए गए अनुवादों में भारतेंदु की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने उसमें भारतीय वातावरण एवं पात्रों का समावेश किया है। सभी नाटकों में मानव हृदय के भावों की अभिव्यक्ति के लिए गीतों की योजना की है। इन नाटकों का अनुवाद केवल हिंदी का भंडार करने की दृष्टि से नहीं किया गया, बल्कि हिंदी नाटकों के तत्वों में अपेक्षित परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश करने के उद्देश्य से किया गया। रूपांतरित नाटकों में विद्या सुंदर और सत्य हरिश्चंद्र नाटक आते हैं। विद्या सुंदर में प्रेम विवाह का समर्थन करते हुए भारतेंदु माँ बाप के आशीर्वाद को अनिवार्य मानते हैं। सत्य हरिश्चंद्र में
सामाजिक विकृतियों से ऊपर उठकर सत्य के आदर्शों से अनुप्राणित होने का आह्वान किया है। नाट्य शास्त्र के गंभीर अध्ययन के उपरांत भारतेंदु ने नाटक निबंध लिखकर नाटक का सैद्धांतिक विवेचन भी किया है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक एवं मौलिक नाटकों की रचना ही नहीं की, अपितु उन्हें रंगमंच पर खेलकर भी दिखाया है। उनके नाटकों में जीवन और कला सुंदर और शिव, मनोरंजन और लोक सेवा का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी शैली सरलता, रोचकता एवं स्वाभाविकता के गुणों से परिपूर्ण है। भारतेंदु अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वे अद्भुत नेतृत्व शक्ति से युक्त थे। वे साहित्य के क्षेत्र में प्रेरणा के स्रोत थे। फलतः अपने युग के साहित्यकारों और नाटक तथा रंगमंच की गतिविधियों को प्रभावित करने में सफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास, देवकीनंदन खत्री आदि बहुसंख्य नाटककारों ने उनके प्रभाव से नाट्य रचना की। यह भी विचारणीय है कि भारतेंदु मंडल के नाटककारों ने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, चरित्र प्रधान, राजनीतिक आदि सभी कोटियों के नाटक लिखे। इस युग में लिखे गए नाटक परिमाण और वैविध्य की दृष्टि से विपुल हैं। यहाँ मुख्य धाराओं का परिचय प्रस्तुत है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो हिंदी नाटक भाग 1, जिसमें मुख्य रूप से भारतेंदु युग के नाटकों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें भारतेंदु के प्रमुख नाटक बताए। अब भारतेंदु युग के अन्य नाटकों की हम चर्चा करेंगे और उसकी मुख्य धाराओं की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी नाटक भाग 2 में। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी हो। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और यदि फिर भी आपकी कुछ समझ में न आया हो, आपके मन में कोई सवाल हो वीडियो को लेकर के या हिंदी साहित्य को लेकर के या नाटकों को लेकर के, तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम उसका जवाब देंगे। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। और प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के अपने सिलेबस की वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।